नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। मरवाही की बात जब भी हम करते हैं, छोटा सा आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र, लेकिन जब भी आप मरवाही की बात करेंगे कुछ ना कुछ इतिहास जुड़ा रहता है। कभी बागी वहां जीतते हैं, कभी जो जीते हुए बीजेपी के प्रत्याशी है वो अपना सीट छोड़ देते हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने वाले अजीत जोगी के लिए सीट खाली कर देते हैं। कभी अजीत जोगी 2001 में जब चुनाव लड़ते हैं कितने नर्वस थे। बाद में भी अगर देखें, इतिहास रचते हैं, अजीत जोगी 2003 में सबसे ज्यादा मतों से, पिछले दो चुनाव की अगर बात करें तो दोनों चुनाव में 13 और 18 में लगभग 46,000 मतों से जोगी परिवार के अमित जोगी अजीत जोगी जीते हैं। लेकिन इतिहास इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज जोगी परिवार का कोई चुनाव मैदान में नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। बीजेपी को भरोसा है जोगी के समर्थन में वो जीत जाएंगे। वही कांग्रेस के स्थानीय जितने भी कार्यकर्ता है उनका नया नारा चल पड़ा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि वो सीट को छीन कर ही रहेंगे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नया नारा है। क्या कहता है मरवाही और क्या रुख है, इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कल सुबह मतदान है और उसके बाद 10 तारीख को मतगणना है। लेकिन उससे पहले की क्या स्थिति है उसको लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा में जाने से पहले आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की मरवाही सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। मरवाही सीट जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई है। इस सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो जनसंघ के जमाने से ही मरवाही कांग्रेस का गढ़ रहा है। अब तक 12 बार इस सीट पर चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 10 बार कांग्रेस और 2 बार 1990 और 1998 में बीजेपी को जीत मिली थी। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के लिए तत्कालीन भाजपा विधायक रामदयाल उइके ने इस्तीफा देकर मरवाही सीट खाली की थी। अजीत जोगी रिकॉर्ड मतों से यहां से चुनाव जीते। 2003 के चुनाव में अजीत जोगी को 76,269 वोट मिले थे और बीजेपी के नंद कुमार साय को 22,119 वोट। 2008 में अजीत जोगी को 67,523 वोट और बीजेपी के ध्यान सिंह पोर्ते को महज 25,431 मत मिले। 2013 में अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने बीजेपी की समीरा पैकरा को 46,000 वोटों से हराया। 2018 में अजीत जोगी एक बार फिर यहां से चुनाव लड़े और 74,041 वोट प्राप्त किया। इस बार चुनाव में जोगी परिवार मैदान से बाहर है। अमित जोगी और ऋचा जोगी दोनों का नामांकन पत्र खारिज हो गया। कांग्रेस ने यहां से डॉक्टर के ध्रुव को टिकट दिया है तो बीजेपी ने गंभीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 1,90,907 कुल मतदाता हैं, जिसमें से 93,694 पुरुष मतदाता हैं और 97,209 महिला मतदाता हैं। मरवाही विधानसभा में शहरी मतदाता नहीं है, सभी मतदाता ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। अनुसूचित जनजाति बाहुल इस विधानसभा क्षेत्र में विशेष तौर पर गोंड बैगा जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक है। अब देखना होगा कि मरवाही की सीट पर इस बार किसका कब्जा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद समझ गए होंगे मरवाही की इतिहास किस तरह से करवट लेती रही है। आज हम बात करेंगे मरवाही के मतदाता क्या सोचते हैं और साथ ही राजनीतिक दल अपनी रणनीति कैसा रखते हैं। आज हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। सीधे मरवाही से राम प्रताप सिंह यानी आरपी सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरपी। श्रीचंद सुंदरानी बीजेपी रायपुर के अध्यक्ष है, आज ही वापस आए हैं मरवाही से कैंपेन करके, उनको भी बिल्कुल ताजा अनुभव है मरवाही का। और साथ ही रवि भोई छत्तीसगढ़ के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। आरपी सिंह साहब, मुझे एक बात की याद आ रही है, जब 2003 की चुनाव हुई और 2003 के चुनाव के बाद आप सत्ता से बेदखल हो गए, बाहर हो गए, लेकिन अजीत जोगी 50,000 से भी अधिक मतों से जीते थे। उस वक्त सोनिया गांधी ने अजीत जोगी को कहा था, यही उनकी बात थी कि आप 50,000 से अधिक मतों से जीतने के बजाय अगर 50 सीट कांग्रेस को ले आते तो शायद हमारी सरकार बन जाती। क्या कहेंगे 2003
और आज के बीच में कितना अंतर है और क्या परिस्थितियां आप मरवाही में देख रहे हैं? आरपी सिंह साहब। देखिए होता जी, बात 2003 से ही क्यों शुरू करूं? बात शुरू करता हूं 1967 से। 67 में यहां पहली बार चुनाव हुआ और वर्तमान समय तक आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मात्र यहां पर 2 बार चुनाव जीत पाई, 90 और 98 में। और योगी जी ने कांग्रेस से अलग होने के बाद जो अपना दल बनाया तो वो एक प्रत्याशी है। ये 12 चुनाव अगर देखेंगे तो 2 बार भाजपा और 1 बार योगी जी जीते। ये सीट किसी एक परिवार की बकौती कभी नहीं रही है। इस विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनका अटूट विश्वास कांग्रेस पार्टी के ऊपर रहा है और कांग्रेस पार्टी का भी जो संबंध रहा है वो इस मरवाही की जनता से रहा है। आज जब हम यहां बैठे हैं, मुझे लगभग यहां रहते हुए 1 महीना हो गया है। आप किसी भी किसान से मिलिए, मजदूर से मिलिए, व्यापारी से मिलिए, श्रमिक से मिलिए, सबके मन में यहां कांग्रेस के प्रति आदर भाव और सम्मान है। माननीय मुख्यमंत्री जी की यहां इतनी डिमांड थी कि उनकी व्यस्तता होने के बावजूद हमसे उसे बार बार आग्रह किया कि आप यहां समय दीजिए। उन्होंने यहां 7 सभाएं की जी, और जी। एक सभा में उमड़ी हुई भीड़ ये बताती थी कि यहाँ की जनता कांग्रेस के साथ है। यहां तक कि मरवाही में जब रोड शो हुआ वो ऐतिहासिक था। मैं खुद उस रोड शो में मौजूद था। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार थे और तत्पर थे। साथ ही साथ वो इस बात का भरोसा दिला रहे थे कि इस बार जो जीत होने वाली है वो रिकॉर्ड मतों से होगी। दूसरी तरफ देखिए, क्या 50,000 का अंतर रहेगा? आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, जब भी मतदान हुआ है 45,000 से अधिक की अंतर रही है शुरू से लेकर। आप होता जी, देखिए कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कितनी डरी हुई है कि विचारधारा के खिलाफ जाकर स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने कहा था कि मैं बाइबिल, कुरान और गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि भाजपा का साथ मैं कभी नहीं दूंगा। स्वर्गीय अजीत जोगी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस हमारी मां है और मां के साथ गद्दारी करना ये बर्दाश्त से बाहर है। तो आखिर ऐसी क्या, कौन सी अपना ठीक है, ठीक है, कौन से आपके सवाल का जवाब देने के लिए आज जोगी कांग्रेस से कोई नहीं है। आरपी सिंह साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए जोगी कांग्रेस से कोई नहीं है, लेकिन सुंदरानी जी है। ठीक है, ठीक है, सुंदरानी जी, 2 बातें हैं। पहली बात है कि आरपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि इतिहास शायद कुछ और बताएगा इस बार। एक दूसरी बात है, यह सच है जोगी जी कभी बीजेपी का साथ नहीं दिए थे। अगर समर्थन की बात करें राजनीतिक रूप से, क्या छत्तीसगढ़ में अब नई राजनीतिक विचारधारा का यह शुरुआत है? दोनों बातें सुंदरानी जी। देखिए होता जी, मैं अभी आरपी सिंह साहब को सुन रहा था। पहली बार है कि उन्होंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, नहीं तो हमेशा उनके डिबेट में जब भी वो आते हैं तो मोदी जी से शुरू होते हैं और मोदी जी पे एंड करते हैं। चलिए, मरवाही पे चर्चा कर रहे थे। अभी मैं आप ही के स्क्रीन पे देख रहा था जिस वो भूपेश बघेल जी की सभा और रोड शो की बात कर रहे थे। खाली कुर्सियां आपके ही चैनल पे अभी दिखाई जा रही थी और मैं तो प्रत्यक्ष रूप से वहां था। आरपी सिंह साहब तो एक दिन गए होंगे मुख्यमंत्री के रोड शो को देख के वापस आ गए होंगे। मैं 7 दिन पूरा वहां पे रहा हूं। मैं गांव-गांव का दौरा किया हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां, अरे कहां से 1 महीने से कहीं नहीं दिखे आप, कहीं नहीं दिखे। मैं तो वहां था आरपी सिंह साहब, मैं आपको खोज रहा था, बल्कि आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आप कहीं नहीं दिखे। देखिए, बोलने की बात है, आप 1 महीने से वहां थे। खैर, इस पे हम चर्चा देखिए सुंदरानी जी, आरपी सिंह का नया नारा है। सुंदरानी जी, आरपी सिंह साहब का नया नारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप मिल लेते, पता चला अगले दिन ये डिक्लेयर होता सुंदरानी जी कांग्रेस प्रवेश कर लिए। बिल्कुल ये गलती मत करिएगा। अभी भी होता जी आपके, अभी भी होता जी आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है कितने कुर्सियां खाली है। ठीक है, मैं वहां पे था। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस इतनी डरी हुई है कि जो अमित जोगी थे और रेणु जोगी थे कि इनको जोगी कांग्रेस के 2 विधायकों को आनन फानन कल लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी पड़ी वहां पे।
ये जिस जोगी कांग्रेस की बात करते हैं खुद भी उनका समर्थन लेते हैं। तो धर्मजीत जी अपने आप आए थे, चुनाव लड़ रही थी। नहीं, धर्मजीत जी आए ना अपने आप। हम उन्होंने वो अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। अमित जोगी अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। उनके जिस प्रकार से 2003 में जोगी जी आदिवासी थे, देखिए साहब 2000 में जब मुख्यमंत्री बनाए तो आदिवासी कोटे में सोनिया जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। 2008 के इलेक्शन में उनको टिकट दिया उसी क्षेत्र से। सर तब भी आप आदिवासी नहीं मानते थे जोगी जी को आदिवासी। सर आप तो आदिवासी तब भी नहीं मानते थे। देखिए सुनिए साहब 2018 नंदकुमार साय जी लगातार और सर एक सेकंड सर, अब 2003 के चुनाव में मुझे याद है नंदकुमार साय जी बार बार कहते रहे जोगी जी आदिवासी नहीं है, उनको आदिवासी सीट से नामांकन भरने की अनुमति नहीं दी जाए। और आज आप कह रहे हैं कि जोगी जी को कांग्रेस से आदिवासी मानता। आप लोग की अपनी स्थिति भी तो स्पष्ट कर दीजिए। तब आदिवासी आदिवासी मान रहे हैं। हमने कभी होता जी, हम कहां कह रहे हैं, कोर्ट का फैसला आ जाता। लेकिन कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्री आदिवासी मानकर बनाया था और लगातार 2013 तक कितने चुनाव जोगी जी लड़े या अमित जोगी लड़े तो कांग्रेस की टिकट पे लड़े और उसी क्षेत्र से लड़े। और अब अचानक उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस या सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने उनके फॉर्म जो रिजेक्ट किए, कहीं ना कहीं है मरवाही की जनता का अपमान मान रही है जनता। और कहीं ना कहीं तो आप चाहते थे कि अमित जोगी का नामांकन खारिज नहीं होना चाहिए। सर आप चाहते हैं कि अमित, देखिए प्रजातंत्र में होता जी, प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने दिया जाना चाहिए। जब तक उसकी जाति का फैसला नहीं आया है तब तक लड़ने दिया जाना चाहिए था। लेकिन ये सरकार, एक चीज खाली याद दिलाऊंगा, उसके बाद रवि भोई के पास आऊंगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर माल खरोदा एक सीट था, वहां पे खेल साहब खूटे चुनाव लड़े। निर्मल सिन्हा आपी के प्रत्याशी थे जो हार गए। उन्होंने बात में एक इलेक्शन पिटीशन लगाए और वो सीट खाली हुआ, फिर उपचुनाव हुआ और फिर उसमें निर्मल सिन्हा बने। तो जब आप इस तरह का चीजें करते हैं वो जायज रहता है। सर रवि भोई साहब जो बातें, तो हम कोर्ट गए ना, हमने कोर्ट का आदेश लाया। ये नहीं, अगर होता जी ये भी तो कोर्ट के आदेश पर आदेश हुआ, तो कोर्ट में जाने देते, ऋचा जोगी को जाने देते। नहीं, ये भी कोर्ट जाने देते ना, रोकने के लिए। अमित जोगी कोर्ट को इन लोग कहां, नहीं अच्छा भोई साहब ठीक है सर, मैं भोई साहब को चर्चा पे शामिल करता हूं। जी होता जी भोई साहब ठीक है, एक दो सवाल है मेरे। पहली बात, जैसे सुंदरानी जी या बीजेपी जो बात कह रही है कि इन्होंने आदिवासी बोले, तब इन लोग आदिवासी नहीं मानते थे अजीत जोगी को या जोगी परिवार को। मुझे याद है अमित जोगी तब जब एग्जाम दे रहे थे IAS का, तब भी इन लोगों ने उनकी जांच करवाए थे इसी रायपुर में। तो मेरा सवाल है कि जो 2003 में बीजेपी नहीं मानती थी इनको आदिवासी, आज कह रही है कि वो आदिवासी है, या स्थिति जो भी है कांग्रेस कह रही थी तब वो आदिवासी बोले, हमने माने। आप क्या किस तरह के इस बात को देखते हैं? पहली बात है। दूसरी बात है, क्या जोगी की जाति मरवाही का मुद्दा है या विकास मरवाही का मुद्दा है? बोई साहब देखिए होता जी, पहले तो मैं बताऊं जोगी की जाति का। जोगी की जाति की बात आई रायगढ़ लोकसभा चुनाव में, जब वो 96 में जब चुनाव लड़ा, तो उस समय नंद कुमार साय उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे बीजेपी से, और कांग्रेस से लड़े थे अजीत जोगी। तब से जोगी की जाति का मामला चल रहा है और तब से बीजेपी उनको आदिवासी नहीं मानती लगातार। उसके बाद वो कांग्रेस की टिकट से शहडोल से चुनाव लड़े लोकसभा, वहां हार गए। उसके बाद फिर आए यहाँ पर मुख्यमंत्री बने और मरवाही से चुनाव लड़े, 2001 में चुनाव लड़े और जीते, और लगातार वो जाति का मुद्दा लगा रहा। और बीजेपी लगातार विरोध करती रही, चाहे वो संत कुमार नेताम के जरिए हो या दूसरे किसी इसमें कोर्ट में लगातार लगता रहा, और नंद कुमार साय भी लगे रहे। तो ये तो जाति का मुद्दा है, और जाति का मुद्दा जोगी जब तक जिंदा रहे उनके पीछे लगा रहा, और वो आदिवासी नेता के कहलाने के लिए सब करते रहे। देखिए बट कितना बड़ा मुद्दा है ये, आपको लग रहा है कोई मुद्दा है? देखिए जाति का मुद्दा तो है, उसको बना रहे हैं। जिस तरह से
जोगी परिवार अभी भी लगा हुआ है और वो मान के चल रहा है उनके साथ अन्याय हुआ है और उसको लेकर वो लोगों के बीच जा रही है। रेणु भोई साहब, भोई साहब मेरा सीधा सवाल है कि जाति बनाम विकास, अपमान बनाम मरवाही का विकास, किस पे ज्यादा वजन आपको लग रहा है? जोगी परिवार के अपमान को मुद्दा या मरवाही का विकास वो एक मुद्दा, किसको आपको लग रहा है? यहाँ देखिए, वहां तो कांग्रेस ने विकास को मुद्दा बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अब तक जोगी कांग्रेस के लिए आदिवासी थे, अब आदिवासी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब तो लास्ट मोमेंट में जोगी परिवार सपोर्ट किया है बीजेपी को और वो सहानुभूति के जरिए बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कर रही है। तो डायरेक्टली फाइट में तो नहीं है जोगी परिवार, लेकिन जोगी परिवार का वहां प्रतिष्ठा का प्रश्न जुड़ा हुआ है। वो मान के चल रही है कि हमारा अपमान हुआ, ये सही बात है। यदि जोगी परिवार मरवाही में अपना अस्तित्व खो दिया तो उसका खासतौर से अमित जोगी का राजनीतिक पतन हो गया। वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और इसलिए वो बीजेपी को सपोर्ट करके ये कांग्रेस से बदला लेना चाहती है। तो निश्चित तौर से वो अपने जो अपमान का है या सम्मान की बात, न्याय की बात है, उसको लेकर जा रही है लोगों से और ये कह रही है कांग्रेस को मत वोट दो। कांग्रेस वहां विकास के नाम पे वोट मांग रही है और जिला बनाया गोरेला पेंड्रा को, तो वो है और विकास को ही मुद्दा बना रही है कांग्रेस। तो विकास बनाम कहीं ना कहीं सहानुभूति है और बीजेपी तो वहां पे जिस तरह से दिखाई दे रही है कि फ्रंट में तो जोगी परिवार के सहारे से बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है सुंदरानी जी, दंतेवाड़ा में सहानुभूति का लहर काम नहीं दे पाया। दंतेवाड़ा में अगर भीमा मंडावी की धर्मपत्नी भी चुनाव लड़ी थी, वहां काम नहीं दे पाया, लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किए। परिस्थिति यहां कैसे देख रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जोगी परिवार से ज़्यादा आप ही लोग कहते हुए देख रहे हैं कि जोगी परिवार का अपमान हुआ। क्या ये नया गठबंधन, ये नई दोस्ती आगे भी बरकरार रहेगी या केवल मरवाही तक ही सीमित है? देखिए, ये गठबंधन का कोई प्रश्न नहीं है, न ही गठबंधन की कोई बात है, न ही गठबंधन जैसे मुद्दे पर मुझे बोलने का अधिकार भी है। न मैं इतना बड़ा नेता हूं कि मैं आज आपको बता दूं कि गठबंधन का क्या रूप होगा, आगे क्या रूप होगा, इसकी भविष्यवाणी न मैं भविष्य वक्ता हूं, न ही मैं पार्टी का उस लेवल का नेता हूं जो मैं कोई बात कह सकूं। आरपी, इसी पे मेरा सवाल रहेगा आप पे जी, जो डिस्कनेक्ट हो गया वो जानबूझ के चले गए क्योंकि वो 1 महीना रहे नहीं मरवाई में। तो लगातार मैं आपको बता रहा हूं इस मुद्दे पे मुझे इस मुद्दे पे कहने का कोई अधिकार भी नहीं है, न ही मुझे ये अधिकार पार्टी ने दिया। ठीक है, मैं आरपी सिंह से पूछ लेता हूं। आरपी सिंह साहब, मरवाही का सवाल है, जहां तक वहां पे निश्चित रूप से मैं खुद रहा हूं। मैं आज ही कल देर रात को लौटा हूं, तो वहां की स्थिति को मैंने नजदीक से आकलन किया। मैं आपको होता जी बताने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो मतदाता मरवाही पे भी नहीं थे या जो शहरों में भी मतदाता थे, जो अन्य सीटों के थे, उन मतदाताओं को भी लगता था कि एक बहुत बड़ा अन्याय जोगी परिवार के साथ हुआ। ये गांव-गांव में ये चर्चा भी थी। आम मतदाता बहने भाई जितने भी हैं वो इस बात को कहते थे। आरपी सिंह साहब, ये इन्होंने खूब पैसा बांटा वहां पे, खूब शराब, खूब सामान बांटा, साड़ियां बांटी, लेकिन सब जीरो हो गया है। अच्छा, आरपी सिंह साहब, मेरा सीधा सवाल है, 15 साल का अनुभव बता रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है आपका, जो शिकायत किए थे उन्होंने जोगी जी का अपमान किया या जिन्होंने चुनाव लड़ने नहीं दिया या इसको सभी सही समय पे विरोध किया वो अपमान किए जोगी परिवार का? जोगी परिवार का आखिर होता जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये जो गठबंधन है ये असल में ठग बंधन है। मरवाही की जनता को ठगने के लिए एक बंधन किया गया है जिसे हम ठगबंधन नाम से जानते हैं। दूसरी बात, जोगी के साथ न्याय हुआ अन्याय हुआ तो अदालत चले जाएं, कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा ये तय करना सरकार का काम नहीं है, ये तय करता है निर्वाचन आयोग। 8 लोग आज भी चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर उनके नामों पर आपत्ति क्यों नहीं है? क्योंकि वो असली आदिवासी हैं
और नकली आदिवासी कौन है और असली कौन है, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? भारतीय जनता पार्टी के नेता गए थे। ब्रिजमोहन जी थे, अजय चंद्राकर जी थे, अमर अग्रवाल थे, शिवरतन शर्मा थे, तत्कालीन बिलासपुर कलेक्टर थे। 5 लोग गए सुप्रीम कोर्ट, तब जोगी नकली आदिवासी थे। आज इनको पता है कि हार हमारी तय है, तो आज जोगी असली आदिवासी हो गए। और जहां तक अन्याय की बात है होता जी, अन्याय अगर किसी के साथ हुआ है तो मरवाही की जनता के साथ हुआ है, और अन्याय किसी ने किया है तो भाजपा और भाजपा की बी टीम ने। आप यहां पर आकर देखिए होता जी, 1 किलोमीटर अच्छी सड़क नहीं है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। 2000 से लेकर 2000 से लेकर के बाद हमने इसको जिला 2000 से लेकर आप इसको टिकट देते आ रहे, आदिवासी मानकर टिकट देते आ रहे। आपने ठगा छत्तीसगढ़, अगर वो आदिवासी नहीं है तो मुख्यमंत्री आपने बनाया आदिवासी कोटे में, आदिवासी कोटे में मुख्यमंत्री आपने बनाया, आरपी सिंह जी, हमने नहीं बनाया। आपने छत्तीसगढ़, अगर ऐसा है तो आपने ठगा छत्तीसगढ़ की जनता को। आखिर में आते क्यों नहीं थे यहाँ पे? और सबसे बड़ी बात, अपनी जीत को लेकर नहीं, अगर वो आदिवासी नहीं थे तो आपने ठगा छत्तीसगढ़ की जनता को। 2000 में टिकट देके 2003 में आप समर्थन क्यों ले रहे हैं फिर? सुंदरानी जी, फिर आप उनसे समर्थन क्यों ले रहे हैं? हाँ, समर्थन क्यों ले रहे हैं? नहीं, समर्थन अगर कोई देगा तो मना कैसे करोगे? हम तो देखिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए अगर हमें कोई समर्थन देगा तो हम क्यों नहीं देंगे? समर्थन लेने के बाद भी हारोगे। एक तीसरी पार्टी बची थी गोंडवाना, उससे वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा। 10 तारीख को बैठेंगे हम आपके साथ, 10 तारीख को आपके साथ बैठेंगे। आपने ठगा तो आप निश्चित रूप से आरपी सिंह साहब, श्रीचंद सुंदरानी जी और रवि भोई साहब, आज समय इतना ही हमको इजाजत देती है, इससे ज्यादा समय नहीं है आज। लेकिन एक बात याद रखिए, कल चुनाव है। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक मरवाही के मतदाता अपना मताधिकार साब्यस्त कर सकते हैं। वोट हमारा अधिकार है, इसको देने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो एक वोट हमारा तकदीर डिसाइड करता है कि हमारे इलाके का विकास कैसे होगा, हमारा तकदीर कैसे होगा, आगे हमारा इलाका कैसे बढ़ेगा। 12 वहां पे दिया गया है पहचान पत्र, उसी को लेके जाइए, उनमें से कोई एक को भी, और सैनिटाइज करिए, मास्क पहनिए, ग्लोव्स पहनिए, वोट जरूर दीजिए और वोट देकर जरूर आइए। यही न्यूज़ 18 की तरफ से सभी मरवाही के वोटरों को अपील है। आज बस समय इतना ही है, कल दिन भर हम दिखाते रहेंगे मरवाही की भी खबरें और बाकी जगह के भी चुनाव की खबरें। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।